जब मैंने उसे सामने देखा तो मैं सोचने लगी कि क्या करूं। और मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, जानते हो ना। फरहाद, क्या हुआ? बस याद आया कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। जो कुछ हमने बर्दाश्त किया, इस पर गौर किया तो फिर समझ आया कि गुल, अगर तुम ना होती तो मैं इस अंधेरे में खो चुका होता। मैं बुराई की तरफ जा रहा था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे अच्छा इंसान बनाया। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मोहब्बत पता ना कर सके। शायद हसन चचा भी मोहब्बत ना पा सके इसलिए बुरे बन गए। अगर मोहब्बत करते तो उन्हें भी मिलती, शायद वो भी अंधेरे से बाहर आ सकते। सच पूछो तो क्या हसन चचा से किसी ने मोहब्बत की? मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी, यानी हाजरा अम्मी का कह रही हूँ। मुझे नहीं पता गुल, उस वक्त तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर वो मोहब्बत करते थे हाजरा अम्मी से। लेकिन जब वो चली गई तो उनका रवैया मेरे साथ ज्यादा सख्त हो गया। क्या कभी हाजरा अम्मी की कोई खबर मिली कि वो अब कहाँ है? नहीं मालूम। छोड़ो, उनकी बात नहीं करनी मुझे। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। आज की बात करें तो बेहतर है, क्योंकि अब मेरे लिए तुम अहम हो। क्योंकि मेरी खूबसूरत बीवी मेरे साथ जो है वो मुझे बहुत चाहती है, और मैं भी उसे दिल से चाहता हूं। बाकी सब बेमायने हैं। और कल क्या होगा ये बात कोई नहीं जानता। तो इसीलिए अब मैं हर लम्हा इस मोहब्बत का लुत्फ उठाना चाहता हूं। मैं मीरान को कहानी सुनाता हूं। मैं किताब ले आती हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास उनसे भी ज्यादा खूबसूरत कहानी है। आ जाओ। अपने बेटे को मोहब्बत की दास्तान सुनाऊंगा। शहजादा कारा बेगी और शहजादी दिलान की मोहब्बत भरी दास्तान। ये तो दिलचस्प लगती है। अम्मी इजाजत दें तो शुरू करें क्या? एक दफा का जिक्र है। शहजादी दिलान जंगल में टहल रही थी। शहजादे काराबे ने उसे दूर से देखा। जैसे ही उसने देखा, शहजादे की मासूमियत और खूबसूरती पर मर मिटा। शहजादी ने जाहिर नहीं किया, लेकिन वो भी शहजादे को देख चुकी थी। शहजादा इतना हसीन और इतना बहादुर था कि शहजादे को देखते ही शहजादी का दिल धड़कने लगा। दर हकीकत शहजादे ने पहले ही शहजादी की शोहरत के किस्से सुन रखे थे। शहजादी के बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और वो कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाती। लेकिन इसके अलावा शहजादी की एक और खास वजह शोहरत भी थी। तो बताओ, क्या थी वो वजह? उसकी जिद। और शहजादा बारान भी जब गुस्से में आता था तो अपने गुस्से के आगे कुछ नजर नहीं आता था उसे।
और यही बात उस शहजादे की गलत थी। लेकिन वो दोनों अपनी गलतियों को दुरुस्त करना जानते थे। जब गिरते तो एक दूसरे को संभालते, सहारा देते, एक दूसरे के लिए रोशनी बनते और तारीख को गलत रास्तों पर जाने से बचाते। उन्होंने तकदीर को एक साथ जीता और इसीलिए वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश रहे, क्योंकि उन्होंने हर चीज से पहले अपने प्यार को रखा और अपने प्यार का सबसे खूबसूरत तोहफा अपने खूबसूरत बेटे को। बहुत खूबसूरत कहानी थी। मेरी फेवरेट है। तुमने मुझे यह कहानी जीने का मौका दिया दिलान। सबसे खूबसूरत जगह यही होती है। जब यहाँ किस की जाए तो गुलाब खिल उठता है। ये बात मुझे एक बार किसी शहजादे ने बताई थी। कुछ हुआ? मेरे चेहरे पर गुलाब खिला? ये एक गुलाब का मामला नहीं, मेरे सामने पूरा बाग खिला हुआ है। हिलाल, डर गए क्या जब मुझे साथ नहीं देखा? बहुत डर गया था कि खुदा न खास्ता मेरी गैंगस्टर बीवी हाथ में गन लिए इस्तांबुल की गलियों में तो नहीं घूम रही। मेरे प्यारे शौहर, जब तक तुम हो और हालात मजबूर ना करें, मैं कभी गन नहीं उठाऊंगी। गुड मॉर्निंग। मीरान को फीड करवाकर फिर बैठकर तुम्हें देखती रही। मेरी आज की स्कोरिंग है 10।
तो फिर खुलकर बताओ ना कि नजारा तो अच्छा था ना। बहुत अच्छा था। और तुम बार बार मेरा नाम दोहराते रहे। और क्या क्या कहा? कहा ना बस मेरा नाम। देखो, जब तक सच नहीं बताओगी मैं पूछना बंद नहीं करूंगा। पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। आओ बेटा। देखो, आज तुम यहाँ जैसे और ज्यादा दिल से मुस्कुरा रही हो ना। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कुदरत? कैसी अम्मा जान, तबीयत कुछ संभली आपकी? थक गई हूँ बेटा। जो कुछ हुआ है उसे दिलो दिमाग में बिठाना मुश्किल। कल रात मैंने आयतन ख्वाब में देखा। मैं खामोश रही, शर्मिंदा थी। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो वैसे भी हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी। शायद मेरा ही दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैंने अनजाने में अपने प्यारों को बहुत तकलीफ दी है। मगर अब मैंने फैसला कर लिया है, कम से कम मरने से पहले इस खानदान के किसी काम तो आ जाऊं। कैसे, किस तरह, ये मुझे खुद भी नहीं मालूम, मगर मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। जब वक्त आएगा तो वही करूंगी जो करना चाहिए। बेटा, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम और तुम्हारी अम्मी, बस तुम दोनों। कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अगर तुम्हारी अम्मी साथ ना होती तो शायद गुस्से पर काबू ना रख पाता। मैंने उसे भी मुश्किल में डाल दिया। शायद वो इस वक्त हमें सुन रही होगी, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। और तुमसे भी माफी चाहता हूं मेरी जान।
एक बाप की हैसियत से और शौहर की हैसियत से हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा, हमेशा। ज्वेलरी में ये रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। जरा इसकी चमक देखो। तुम्हारी भी अच्छी लग रही है ना। यहाँ दिखाओ। अच्छा जरा हाथ को यूं करो। ऐसे। बाबा मैं आपको पानी दूं क्या? नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बस अपना नाश्ता कर लो। बच्चों, क्यों ना शादी की तारीख भी फाइनल कर लें, क्योंकि उसकी तैयारियां जरा मुश्किल होती हैं। बिल्कुल, जल्द ही सब मिलकर तय कर लेंगे। यही बेहतर है। हमारे पास भी वक्त कम है, जाने से पहले सब निपटा लें तो बेहतर है। और घर का क्या करोगे? वो भी देख लेंगे। क्या मतलब है? बेटा, तुम लोगों का अपना घर नहीं है, किस बात को देखना है? वो मेरी अम्मी का घर है, तो इसलिए सोच रहा हूं कि मैं और यास्मीन कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं और जवेरिया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। आप लोग नाश्ता करें आराम से। हारून, मेरे भाई तुम भी अपने काम निपटाकर आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया जेवदत भाई, अल्लाह आसानी करे। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। आप लोग नाश्ता कीजिए। इंशाल्लाह। चलो जवेरिया। खुदा हाफिज। मीरान को जगाने से खुद को बमुश्किल रोका। काश तुम भी देखती कितने सुकून के साथ इत्मीनान की नींद सो रहा था वो। क्योंकि उसके माँ बाप पास हैं, अपने घर में। इसके अलावा और क्या चाहिए उसे? वो हमें महसूस करता है, हमारी मोहब्बत को। ये सुकून टूटने नहीं दूंगा मैं, और किसी को बर्बाद करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। मुझे भूख लगी है, क्योंकि नाश्ता तैयार हो गया होगा। चलो नीचे चलते हैं। फौरन, क्योंकि मेरी बीवी भूखी हो तो और खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ सोच है तुम्हारी। प्रेगनेंसी के बाद से तो सब तुम्हारी प्लेट को हाथ लगाने से भी डरते हैं। अच्छा,
वाकई ऐसा है? हाँ भाई, तुम्हें एहसास नहीं होने दिया क्योंकि काफी नाजुक दौर था ना, लेकिन ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे इसका इल्म ही नहीं था। चलो चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। परवीन, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे माफ कर देना। नहीं, कल सब कुछ सब वाज़ेह था। नहीं जवेरिया, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई थी। और वैसे भी मैं और जेवदत्त एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। आखिर स्कूल खत्म हुए भी तो जमाना हो गया। जो भी था वो माजी में रह गया। अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या क्या कहा तुमने? माजी था? माजी में क्या रह गया? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चीज थी जो माजी में रह गई? हाँ, बताओगे? परवीन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, तुम कल अचानक कहाँ चले गए? सब ठीक है? हॉस्पिटल से कोई खबर आई बाबा? अभी लड़कों से बात हुई है मेरी। हसन को अभी तक होश नहीं आया है। आज के बाद से मुझे बताए बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। खून बहाए बगैर अदालत से मामले को निपटाएंगे। मैं तुम दोनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, ना ही अब किसी को दुख देना चाहता हूं मैं। अब से जो तुम कहोगे वही होगा। मैं अस्पताल जाकर आदमी के साथ रहता हूं। हसन है, उसका कोई भरोसा नहीं। उसकी जबान सबसे बेहतर मैं ही समझता हूं। ठीक है, जिसमें आपका दिल मुतमईन हो। मुझे बाबा की फिक्र हो रही है। मुझे भरोसा है उन पर। वो चाहते तो कल ही हसन को गोली मार देते, मगर नहीं मारी। उनकी फिक्र उनके बेटे हैं। वो हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है फराद। वकील को फोन करके पूछते हैं कि केस किस मरहले पर है। कॉफी लाई हूँ दोनों के लिए। ये अच्छा किया तुमने, एक जरूरी कॉल करनी है। शुक्रिया। एंजॉय करो। क्या हुआ है? तुम फिर से मुझे मिस्टीरियस लग रहे हो। मैं जान गया हूं कि तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मतलब ये कि वाकई कोई राज नहीं, बस तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं, अगर है तो मैं फौरन पता लगा लूंगी। तुम जानते हो। मुझे कोई शक नहीं इसमें। आ जाएं। आओ आकिफ। खबर ज्यादा अच्छी नहीं है बहरान।
रुको दिलान। हाँ आकिफ, सुन रहा हूं मैं। फाइल में मौजूद सबूतों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हसन कारबे को जेल भेजने के लिए हमारे पास सबूत नाकाफी है। इम्कान है कि वो बिना हिरासत के मुकदमा लड़े, बल्कि ऐसे ही होने वाला है। कैसे हो सकता है ये? हिरासत के बगैर मुकदमा चलेगा? क्या मतलब? जैसा मैंने कहा, हसन के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, बल्कि काफी बातें तो अब तक अंधेरे में हैं। हो सकता है किसी ने जानकर मामले को दबाया हो। यानी सबूतों को मिटा दिया गया है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जब केस दोबारा खोला जाएगा तो सबूत मिलने का इम्कान होगा? इम्कान तो होगा, मगर बहुत लंबा प्रोसेस है। काफी साल भी लग सकते हैं। ये काम इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी इम्कान हुआ तो मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपनी मां के कातिल को अपने सामने दंदनाते घूमने की इजाजत नहीं दे सकता आकिफ। ये काम हम मिलकर करेंगे आकिफ। क्या मेरे साथ हो तुम? बिल्कुल हूँ बारान, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि इस बार हम दोनों मिलकर इस मसले को जड़ से हल करेंगे। ये केस फाइल की कॉपी है, तुम भी रखो इसे। हम बारीक बीनी से देखेंगे। जैसा मैंने कहा, अगर हमें हसन को जेल भेजना है तो ठोस सबूत हासिल करने होंगे। ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो फिर मुझे इजाजत दो, राब्ते में रहना। अब क्या होगा? तुम क्या करने वाले हो? परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें दुख देगा या मायूस करेगा। बारान, हम फिर से वो सब तो नहीं झेलेंगे ना? कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुम्हारी घबराहट समझता हूं, लेकिन जैसा सोच रही हो वैसा नहीं होगा। इस वक्त हमारी तरजीह यही फाइल है। यानी तुम कोई पागलपन नहीं करोगे? नहीं करूंगा। वैसे भी उस गद्दार को जेल जाना होगा। अगर ना गया तो? आकिफ ने कहा है कि बगैर हिरासत के मुकदमा चलेगा। अगर वो बाहर रहा तो तुम्हें उकसा भी सकता है। अगर खुद पर काबू ना रख सके तो क्या होगा बारान? कुछ नहीं होगा ऐसा। जेल जाएगा वो। उसे आजाद घूमने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। बारान, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सबूत ना काफी हैं। अगर वो मुजरिम साबित ना हुआ? तुम्हारे दिमाग में क्या है? अगर कोई हल है तो मुझे भी बताओ। प्लीज बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन हल निकाल लूंगा मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें दुख देने वाला कुछ नहीं होगा। समझ गई ना? कुछ भी नहीं। चलो अब घर वालों को सूरत हाल बताएं। क्या हुआ परवीन, बताओ ना। सब खैरियत तो है ना?
मकान मालिक का फोन आ गया था। घर में कुछ रेनोवेशन करवानी थी तो इसीलिए बुलाया था कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से देख लूं। अल्लाह अल्लाह, इतनी जल्दी किस बात की थी? बाद में चली जाती। मुझे खुद भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों जल्दी थी। अच्छा ठीक है। अरे खड़ी क्यों हो तुम? आओ बैठो ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी में क्यों? एक कप चाय तो पी लो। फिर कभी पीऊंगी, अभी कुछ काम है मुझे। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि कल मैं अचानक क्यों चली गई थी, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो जाए। अरे ऐसी बात नहीं, हम तो फिक्रमंद हो गए थे कि अचानक तुम कहाँ चली गई। क्यों जवेरिया? बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। चलो आओ जवेरिया, किचन में बहुत काम है, जल्दी खत्म करना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे आ जाओ। अरे कह तो दिया कि आ रही हूँ, तुम पीछे क्यों पड़ जाती हो? इतनी देर से काम ही तो कर रही थी मैं। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा। समझ नहीं आ रहा ये क्या बात हुई। जबकि सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है, तो फिर वो हसन चचा को कैसे छोड़ सकते हैं? जैसा मैंने कहा, सबूत नाकाफी है, केस कमजोर है। नाकाबिले यकीन नहीं है। अब तुम क्या करोगे बेटा? फिर से कोई उल्टे सीधे ख्यालात तो नहीं ला रहे हो ना? नहीं, हम आकिफ के साथ मिलकर केस को दोबारा देख रहे हैं। हमें वो गलती तलाश करनी है जो यकीनन उस गद्दार ने कहीं ना कहीं की होगी। इसलिए तमाम चीजों को अस्सर-ए-नौ बारीक बीनी से देखना होगा। फिक्र मत करें, हसन को इस बार बचने नहीं देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा? पुरसुकून रहकर मुझ पर भरोसा करो, यही बात अहम है। बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बेहतर जानते हो कि क्या करना है। वैसे क्या अस्पताल में कुछ एहतियात की जरूरत है क्या? हमारे आदमियों ने अस्पताल को घेरे में ले रखा है, पुलिस ड्यूटी पर है और बाबा भी हैं वहां उसके पास। फिक्र मत करो, हसन भाग नहीं सकता। भाई मैं फिर भी परेशान हूं। हसन चचा बुज़दिल है, वो ये अकेले नहीं संभाल सकते। अब देखिएगा, जरूर किसी से मदद लेंगे। हम में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, यकीन है मुझे। लेकिन अगर उसे बाहर से मदद मिली तो उस मदद करने वाले हाथ को भी काट दिया जाएगा। अगर हम मजबूत और पुरअज़्म रहेंगे तो हसन कीमत अदा करेगा, कोई फरार नहीं है। आज इत्तेहाद का दिन है, मिलकर इस मामले को हल कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब बस इतनी बात काफी है। मैं जरा दिलान के साथ मीरान को देखा हूं। स्टडी रूम आ जाना, बाकी बात वहां होगी। गुल, क्या हुआ? फिर से ये हसीन आंखें उदास क्यों हैं? हाँ, तुम लोग क्या बातें करोगे फरात? क्या मतलब क्या बातें करेंगे? केस की डिटेल ही डिस्कस होगी और क्या होगा। तुम क्या सोच रही हो? पता नहीं, मेरे जहन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। चाहे जितने भी मजबूत बनने की कोशिश करूं, मैं डरती हूँ। मुझे डर है कि तुम अपने हाथ खून से न रंग लो। फिक्र मत करो, मैं अपने हाथ उस आदमी के खून से नहीं रंगूंगा।
भी बहुत बेचैन हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। हाँ दिलान, वो चचा उस गद्दार हसन के बाहर निकलने का ख्याल मुझे हजम नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि उसे उसके किए की सजा मिले। किसी न किसी तरह इंसाफ होना चाहिए। फिक्र मत करो, इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है। तुम ना होती तो मैं क्या करता। हमेशा समझदारी से काम लिया और मेरा साथ दिया। खुश नसीब हूं कि तुम साथ हो, मेरी ताकत बनकर। मेरी मोहब्बत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लगता है किसी को भूख लग गई है। नहीं नहीं, मैं उसकी अम्मी के पास हूं, इसलिए वो जेलिस हो रहा है। मेरा बेटा जेलस नहीं होता और मेरे पास तुम दोनों के लिए काफी मोहब्बत है। तुम जरा इसे देखो, मैं फराद से बात करके हॉस्पिटल जाऊंगा। जाना जरूरी है क्या? जरूरी है। बाबा वहां अकेले हैं, फैमिली का और कोई नहीं। मुझे साथ देना होगा। बारान, मुझे और हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। याद रखो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमें अकेला मत छोड़ना प्लीज। याद रखूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हें मुझे याद भी दिलाते रहना होगा। तुम भूलने वाले तो नहीं थे? भूलने की बात नहीं है, बस ये बात सुनना मुझे बहुत पसंद है। अगर बोर हो गए तो? सदियां गुजर जाएं, बोर नहीं होगा। क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कहा था ना ये जेलस हो रहा है। बेटे, बाबा कोई गलत काम नहीं करेंगे ना? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। रात में अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूं। आदमियों को वैसे ही अरेंज करो जैसी बात हुई थी। कहो फौरन काम शुरू करें, किसी को कुछ मालूम ना होने देना। हवेली वापस आऊंगा तो तफसील से बात करेंगे। रखता हूं।
कोई मसला तो नहीं है? हाँ? नहीं आगा। अपनी आंखें दरवाजे से मत हटाना। ठीक है आगा। बाबा। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। कोई खबर उसकी? कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत बेहतर हो रही है। वो अब दवाइयों की वजह से सो रहा है। वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है। तो क्या वो बयान दे सकेगा? डॉक्टर का कहना है कि कोई मसला नहीं है, होश में आकर बयान दे देगा। आप ठीक है ना? आप चाहे तो घर जा सकते हैं। हमारे आदमी यहां मौजूद हैं। आराम कर लें। आप थक गए होंगे। मैं ठहरूंगा बेटा। कम से कम अब ये काम तो कर लूं मैं। अब तक कुछ नहीं कर सका। दिल को सुकून मिलेगा मुझे। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं अंदर जाकर चेक करता हूं। शायद होश आ गया उसको। मुझे और हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। याद रखो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमें अकेला मत छोड़ना प्लीज। दिलान और मेरे बेटे को दुआ दो हसन। दुआ दो उन दोनों को। अगर सांस ले रहे हो तो ये सब उनके सदके है, लेकिन हिसाब बराबर नहीं हुआ। अगर सोच रहे हो कि यहां से निकलकर आराम से घूमोगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। अपने जिंदा रहने पर नादिम होगे।